मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख के मुझे हासिल क्या होने वाला है, कंटिन्यू करना या फिर इस पर बने रहना, वो सबसे टफ काम है। बस यही फॉर्मूला है। I am 101% श्योर यू वॉन्ट टू लेवल अप योर टेक स्किल्स एंड जॉब मार्केट में बस छा जाना चाहते हो, और इसके लिए कोडिंग भी सीख रहे हो। बट एक समस्या है जो कि तुमको परेशान कर रही है, कॉलेज स्टडीज एंड कोडिंग स्किल्स, इन दोनों में बैलेंस कैसे सेट करें। एम आई राइट? नो वरीज, कॉलेज स्टडीज एंड कोडिंग स्किल्स, इन दोनों में बैलेंस कैसे सेट करना है जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला एंड सबसे जरूरी काम, एक टारगेट, गोल, एम, और आसान शब्दों में बताऊं तो एक लक्ष्य। ये सबसे पहले सेट करो कि भाई मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आखिर सीखना क्यों चाहता हूं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख के मुझे हासिल क्या होने वाला है। तो एक गोल डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे वेब डेवलपमेंट में कुछ करना है, ऐप डेवलपमेंट पे कुछ करना है, तो एक एंड गोल डिसाइड किया। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, ये तुमको मोटिवेटेड और फोकस रहने में मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट का देखो वैसे तो बहुत सिंपल मतलब है, बट इसको कंटिन्यू करना या फिर इस पर बने रहना वो सबसे टफ काम है। एक स्केड्यूल बनाओ, उसमें अपने डेली रूटीन के अंदर जो जो काम तुम करते हो उन सब को प्रॉपर टाइम असाइन करो कि कॉलेज स्टडीज या फिर कॉलेज क्लासेस को मैं इतना टाइम दूंगा क्या, वो तो जो होंगी उनमें जाना ही पड़ेगा, राइट। उसके अलावा सेल्फ स्टडीज़ के लिए, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए, या फिर किसी प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे हो तो उसको कितना टाइम दोगे, एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ। हर एक काम के लिए एक फिक्स टाइम असाइन करो, ठीक है, और उस पर कोशिश करो, उस पर अमल करो, उस पर कहने का मतलब उसको फॉलो करो। ओके, और थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए भी दे सकते हो कि इस टाइम में मैं ब्रेक लूँगा। एंड आई बिलीव मुझे ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट के अंदर तुम खुद के लिए ब्रेक तो निकाल ही लोगे। आई नो इट। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी, हिंदी में कहूं तो प्राथमिकता। ये एक ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग तो तुम समझ गए, बट इसको अप्लाई कैसे करना है कॉलेज स्टडीज और कोडिंग स्किल्स के बीच में। मतलब किस चीज को हम ज्यादा प्रायोरिटी दें, किस काम को ज्यादा प्रायोरिटी दें। अब तुम कहोगे कि भैया ऑफकोर्स हम कोडिंग स्किल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, बिकॉज आप ही तो सजेस्ट करते हो हर वीडियो के अंदर कि कोडिंग स्किल्स को डेवलप करो, प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करो, टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करो, तो हमें स्किल्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट। बट सही है, बट एक हद तक गलत भी है। बिकॉज देखो मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि जिस टाइम पर जो काम तुम कर रहे हो, मतलब बेसिकली जो काम ज़्यादा ज़रूरी है, जिस काम का ज़्यादा महत्व है, उस काम को ज़्यादा तवज्जो दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे तुम कॉलेज डिग्री में हो, तो कॉलेज डिग्री 3 से 4 साल का गेम है, तो जाहिर सी बात है उसमें भी तो पास होना जरूरी है ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और अब ये मत बोल देना कि फिर रहने देते हैं, कोडिंग स्किल सीखने की क्या ज़रूरत है, कॉलेज वाला जो सिलेबस है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कॉलेज स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो माय डियर, ये एटीट्यूड भी काम नहीं आता। कोडिंग सीखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना कोई मतलब हफ्ते 10 दिन का खेल नहीं है, वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र रखो। ओके, तुम्हें बस एक ही काम करना है कि तुम्हारा जो रूटीन है उसको सेट करना है। जैसा मैंने टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट में बताया कि हर एक काम के लिए वक्त को डिवाइड करो। लाइफ में देखो सब काम जरूरी है, खेलना कूदना भी जरूरी है, पढ़ना लिखना भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, एक्स्ट्रा स्किल्स को डेवलप करना भी जरूरी है, नॉलेज भी गेन करना जरूरी है, राइट। पॉइंट बस ये आता है कि हम अपना जो टाइम है, अपना जो वक्त है, किस काम पर कितना लगा रहे हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ कॉलेज स्टडीज या फिर एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा टाइम दोगे तो फिर एक्स्ट्रा स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाओगे, और अगर एक्स्ट्रा स्किल्स पर ज़्यादा टाइम दोगे तो हो सकता है कॉलेज स्टडीज़ में पीछे रह जाओ, और अगर कॉलेज स्टडीज़ या फिर एक्स्ट्रा स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो शायद जो मार्केट में मार्केट तो क्या बोले, मतलब जो बेसिक नॉलेज होता है या फिर जो स्टैंडर्ड नॉलेज होना चाहिए, शायद आई एम टेलिंग, उससे पीछे रह जाओ। तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दो। ओके, और इसके अलावा मेरे ख्याल से अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि जो मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज या फिर लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहे हैं वो सब उनको आज ही सीखना है। तो माय डियर, ऐसा होता नहीं है। लेटेस्ट ट्रेंड्स या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज या फिर XYZ जो भी मार्केट में चल रहे हैं बज़वर्ड्स, उनके बारे में जानकारी होना अच्छी बात है, नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉलेज मत लो उन चीज़ों का, बिल्कुल लो, बट मुझे आज ही सीखना है, मुझे कल ही सीखना है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारा भी टाइम आएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक खास तौर पे एक टिप देना चाहूँगा। तुम्हारे पास ये डिवाइस तो होगी, क्या बोलते हैं इसको, फ़ोन, इसके अंदर इंटरनेट भी होगा, ये नहीं तो आई बिलीव लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होगा, जो भी डिवाइस है। आई एम ट्राइंग टू से लाइक अगर इंटरनेट का एक्सेस है ना तुम्हारे पास, तो इंटरनेट का यूज सही तरीके से करना सीखो। तुम खुद से पूछ के देखो कि तुम इंटरनेट पर क्या
मतलब जो तुम्हारा टाइम जा रहा है इंटरनेट पे वो किस तरीके से जा रहा है, सिर्फ टाइम जो है वो बर्बाद हो रहा है, ज़ाया हो रहा है, या फिर तुम्हारे यहाँ पर कुछ मतलब जो इसका लेवल है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खुद से करके देखो, ज़्यादा डिटेल में तो अब मैं क्या ही जाऊँ इस पॉइंट पे, तो इसका सही से यूज़ करना है। ठीक है, तो माय डियर बस यही फॉर्मूला है कॉलेज स्टडीज़ एंड कोडिंग स्किल्स के बीच में बैलेंस बिठाने के लिए। थोड़ा सब्र रखो, ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, नो, इससे लोड बढ़ेगा यहाँ पर और कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास अगर कोई और सुझाव है या फिर और कोई फॉर्मूला है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, दूसरे लोगों की थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो मेक श्योर चैनल को विजिट करो, और भी काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिलेगी, उनको देखो। अगर मेरा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे मिल जाएगा। अगर रिटर्निंग व्यूअर हो बट चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अब मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी आ सकते हो, बातचीत करना चाहते हो तो डीएम कर दो, अदरवाइज वहाँ पे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा दो फॉलो करके। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।